हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। मैं आज आपको पिछले क्लास की तरह इस बार भी फिर प्रैक्टिकल मैं बताता हूं कि मैं थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी या आपके डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं उन सारे प्रोफेशनल से भी कनेक्ट रहता हूं कि जो कहीं पर काम कर रहे हैं और उनको कुछ कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप से या डायरेक्टली फ़ोन कांटेक्ट करते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उनके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करूं। तो आज भी हमारा है जो लास्ट है हमारा डीडीसी पर। अभी तक मैंने टेबल 6 तक पढ़ा दिया है। आज हमारा टेबल 7 जो लास्ट होने वाला है, टेबल 7। उसके बाद मैं इसका एक मैराथन क्लास दूंगा टेबल 1 से लेकर के टेबल 7 तक। उसमें आपका जो भी डाउट्स रहेगा हर एक टेबल से, वो उम्मीद है कि आपका उन सारे डाउट्स को क्लियर मैं करूंगा और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा वो मैराथन क्लास। तो अभी तक जिन्होंने मेरे टेलीग्राम से या जिन्होंने मेरे व्हाट्सएप से जो नहीं लोग जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि मैं हो सकता है कि मैं आपको लाइव क्लास दे दूं प्रैक्टिकल का, डीडीसी का 19th एडिशन। तो जो इग्नू के भी स्टूडेंट्स जो 19th एडिशन कहीं प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं तो मैं लाइव क्लास आपको दूंगा। मैं डीडीसी आपको डायरेक्ट आपको डीडीसी से परिचय कराऊंगा, क्योंकि अभी तक मैं आपको डीडीसी का दिखाता हूं, बट जब मैं लाइव क्लास दूंगा आपको डीडीसी का तो मैं आपको आपके सामने डीडीसी का सॉफ्ट कॉपी रखूंगा और इसके बाद आपको हर एक क्लास नंबर कैसे जनरेट होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक मेरे चैनल से जो लोग जुड़े हैं उसको तो और या तो मेरे व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो काइंडली आप मेरे लास्ट में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है, उससे भी जुड़ सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं इसको लिंक शेयर करूँगा। तो अभी तक जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें और चैनल से काइंडली जुड़ जाएं, क्योंकि मैं डीडीसी का जो क्लास देने जा रहा हूं उम्मीद है कि मैं लाइव क्लास दूंगा आपको और ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और सिर्फ आपके लिए ही नहीं, जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी, और जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे से प्रैक्टिकल, जैसे मान ली वो BLIS कर रहे हैं या MLIS कर रहे हैं, अगर उनको डीडीसी का नॉलेज ज़्यादा नहीं हुआ है तो मेरे क्लास से आपको नॉलेज अच्छा हो जाएगा। ये मेरा आपसे ये है प्रॉमिस है कि मैं आपको कोई भी तरह का डाउट्स क्लियर करूंगा उस मैराथन क्लास में। तो वो बहुत लगभग 1 से 1.5 घंटे की लाइव क्लास होगी, उससे मैं आपको आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो आज जो हमारा टेबल 7 पे है वो पर्सन्स है। अभी तक मैंने टेबल 6 तक करा दिया है, आज जो टेबल 7 है वो पर्सन्स है। आखिर पर्सन्स को कैसे मैं, एक कोई टाइटल है और उसमें मैंने आपको बताया था कि टेबल 1 अगर है कैसे मैं पहचानूं, टेबल 2 से रिलेटेड है तो कैसे पहचानूं, टेबल 3 से रिलेटेड है कैसे पहचानूं किसी टाइटल में। तो मैंने हर एक टेबल का आपको अलग अलग से क्लास दिया है ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए कि टेबल को आइडेंटिफाई करने में। अगर आप टेबल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई उसके बाद देन टेबल आइडेंटिफाई, तो आपका क्लास नंबर जनरेट करना आसान हो जाता है। तो आज हम लोग टेबल 7 में उन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को भी जानेंगे और इससे 2 एग्जाम्पल भी करेंगे हम लोग। तो देखिए टेबल 7 क्या है, समरी में दिया है इंडिविजुअल पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, पर्सन्स बाय रेशियल इथनिक नेशनल ग्रुप्स। जैसे आपका टेबल 5 था रेशियल इथनिक नेशनल ग्रुप्स, तो वहां पर एक पूरी प्रजाति का बोध होता था। बट यहाँ पर क्या है कि उन प्रजाति में एक पर्टिकुलर कोई, जैसे मान लिए इंडियंस के अंदर में किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स का जहां पर जिक्र हो तो वहां पर हम टेबल 7 पे आ जाते हैं। उसी तरह है पर्सन्स बाय एज, सेक्स, सेक्स में मेल फीमेल की अगर बात करें तो आपका टेबल 7 से आ जाता है। फिर है पर्सन्स बाय एज की बात करें तो एज में चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, एडल्ट की बात आ जाती है टेबल 7 में। फिर अगर -06 है तो पर्सन्स बाय सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, मैरिड पर्सन्स, रिटायर्ड पर्सन्स, विडो। तो ये सब सारे जगह रहते हैं अगर टर्म, अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी जान जाइएगा, जैसे विडो है, सिंगल पर्सन है, विडो पर्सन है, इसके बाद अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, तो ये सब समझ लीजिए कि आपका टेबल 7 से जाता है। अगर मेल है, फीमेल है, इस तरह से अगर टाइटल में दिया गया है तो आप डेफिनेटली समझ जाइए कि ये टेबल 7 से
रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपको टेबल पहचानना आसान हो गया ना तो आप सब्जेक्ट तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये किस सब्जेक्ट का है, लेकिन अगर टेबल को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए बनाना, क्लास नंबर जनरेट करना आसान हो जाता है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि इसमें जाति के आधार पे या आपका एक सेक्स के आधार पे, एज के आधार पे क्या किया गया है, डिवाइडेशन किया गया है। तो उसी के आधार पे आप हम इसको जानते हैं। तो चलिए हम लोग आप इसको एग्जांपल, जैसे है पर्सनल फिनांस ऑफ पॉलिटिशियंस। तो पॉलिटिशियंस क्या हुआ, एक पर्सन है। पॉलिटिशियंस क्या हुआ, एक पूरे ग्रुप ऑफ को बोला जाता है पॉलिटिशियंस। तो यहाँ पर पर्सन का बोध हो रहा है। अब पर्सनल फिनांस क्या है, हमारे लिए एक सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने जैसे बताया कि आपको पहले सबसे पहला क्या करना है कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ हमारा ये हो जाता है पर्सनल फिनांस सब्जेक्ट और पॉलिटिशियन टेबल 7। ये समझ गए तो आपका काम यहाँ पर आसान हो जाता है कि अब हमको क्या करना है। तो और भी जितने भी मैंने टेबल्स का एग्जांपल बताया है, तो वहां पर भी मैंने ये बताया था कि हर एक टेबल का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जब तक आप इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप किसी टेबल पे नहीं जा सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर टेबल 7 जाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करना पड़ता है। जैसे टेबल 7 में था ना टेबल 6 में ऐड लैंग्वेज नोटेशन, उसी तरह टेबल 7 में रहता है ऐड पर्सन नोटेशन। वो चीज को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद इजी वे में आप इसको क्लास नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो पर्सनल फिनांस मतलब ये क्या है, इकोनॉमिक्स का टर्म है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, डीडीसी में नंबर। तो हमें सबसे पहले समझ लेना है कि इकोनॉमिक्स का टर्म है, इट मींस कि 330 में जाएगा। ये कंफर्म हो गया। इकोनॉमिक्स मतलब फिनांस मतलब इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स मतलब 330 में आप जाएं और 330 में जाकर के आपको ढूंढना है क्या है, पर्सनल फिनांस। आप फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स आप जैसे जाएंगे तो आपको मिलेगा, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर आपको मिलेगा 332 में जाइएगा तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखना है, 332 फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स मिल गया आपको। अब हमें ढूंढना क्या है कि पर्सनल फिनांस। तो पर्सनल फिनांस यहां पर लिखा है 332.024, 332.024 यहां पर लिखा है पर्सनल फिनांस। पर्सनल फिनांस। अब तो यहां पर तो सब्जेक्ट का तो नंबर हमें मिल गया पर्सनल फिनांस। अब हमें इंस्ट्रक्शन को भी ढूंढना है। अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं ढूंढते हैं टेबल 7 जाने का तो आप नहीं बना सकते हैं। तो जैसे आप 332.024 में आगे बढ़ेंगे तो उसी में आपको मिलेगा यहाँ पर कि पर्सनल फिनांस फॉर स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्संस। तो यहाँ पर हमें लिखना है क्या, हमें लिखना क्या है कि यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 0.024 पर्सनल फिनांस फॉर स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन्स। इसके बाद नीचे में लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन ऐड पर्सन नोटेशन, ऐड पर्सन्स नोटेशन, ऐड पर्सन नोटेशन 03299 फ्रॉम टेबल 7 टू बेस नंबर क्या हो जाएगा 332.024। यहाँ जो नंबर हमने लिखा है यही हमारा यहाँ पर क्या लिखा है कि बेस नंबर। जब बेस नंबर हो लिखना है तो जो बेस नंबर रहेगा उसी को हमें क्या करना है, उसको फॉलो करना है। तो अभी हमें क्या नंबर मिल गया कि टेबल 7 जाना है और वहां पर से हमें क्या नंबर लाना है, पॉलिटिशियंस का नंबर लाना है टेबल 7 से। तो टेबल 7 में जब जाएंगे आपको तो पॉलिटिशियंस का नंबर मिलेगा
तो टेबल 7 के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है टेबल 7। यहाँ पर -3 to 9 दिया हुआ है, जाइएगा पॉलिटिशियंस का नंबर, तो हमें क्या लिखना है, -3 to 9 पॉलिटिशियंस अब तो हमें नंबर मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो ये तो हमारा क्या हुआ, एनालिसिस पार्ट हो गया। अब सिंथेसिस में क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो जोड़ के क्या करना है, मैं ऊपर में बता देता हूं क्योंकि नीचे में जगह काफी कम हो जा रही है। तो ऊपर में क्या करना है, लिखना है 332.024 प्लस डैश, यहाँ पर पॉलिटिशियंस का नंबर क्या है, -3 to 9 तो क्लास नंबर क्या हो जाएगा हमारा, क्लास नंबर हो जाएगा 332.024, फिर ये क्या हो जाएगा 329। एक वर्ड का स्पेस आपको देना है, तब आपका नंबर कंप्लीट होता है। यहाँ पर 3 डिजिट के बाद डेसिमल, अगेन 3 डिजिट के बाद 1 वर्ड का स्पेस, देन नंबर। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन को हमने क्या किया, सिंथेसिस में यहाँ पर हमने सिंथेसिस को बनाया और यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिखा और टेबल 7 से जो नंबर लाया, यहाँ पर कहाँ लाया था, टेबल 7। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये हमारा क्लास नंबर जनरेट हो गया। तो इसी तरह आपको हर एक एग्जाम्पल जो टेबल 7 से रहेगा कि हमें क्या करना है, सबसे पहला क्या है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सब्जेक्ट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा पर्सनल फिनांस, इट मीन्स कि ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, इकोनॉमिक्स का टर्म है, मतलब 3 जो जाना है वहां पर चले गए। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, उसी के अंदर 332 मिलेगा और 332 के ही अंदर मिलेगा पर्सनल फिनांस, यहाँ पर चले गए। उसके बाद हमें ढूंढना है कि टेबल 7 जाना कैसे है, तो इंस्ट्रक्शन आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा पर्सनल फिनांस के ही अंदर में यहाँ पर ऐड पर्सन नोटेशन, इस चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें कि इंस्ट्रक्शन को ढूंढना है। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन ढूंढना है, तो ऐड पर्सन नोटेशन, ये ढूंढना है आपको टेबल 7 में, इसमें उसी सब्जेक्ट के अंदर। तभी आप टेबल 7 जा करके हमें नंबर लाए, क्या पॉलिटिशियंस का नंबर लाए, और तब इसको सिंथेसिस किए, नंबर हमारा क्या हो गया, जनरेट हो गया। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं कि बिब्लियोग्राफीज ऑफ रिटायर्ड ऑथर्स। बिब्लियोग्राफीज तो समझ गए, मतलब सब्जेक्ट होगा, ये तो क्लियर है। तो सबसे पहले हमें क्या किया है, हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, ये हमारे लिए सब्जेक्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ रिटायर्ड ऑथर क्या है, पर्सन्स। जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया कि -06 के अंदर कौन आ जाते हैं, रिटायर्ड पर्सन्स, विडो, अपर क्लास, मिडिल क्लास, मैरिड पर्सन्स। तो यहाँ रिटायर्ड ऑथर का एक बिब्लियोग्राफीज होता है, तो उसका आपको बनाना है टाइटल, सॉरी ये क्लास नंबर। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया और रिटायर्ड ऑथर मतलब टेबल 7, ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है बिब्लियोग्राफीज। तो बिब्लियोग्राफीज अब जब से जाएंगे तो आपको मिलेगा 013 जो है बिब्लियोग्राफीज का ये है क्लास नंबर। तो यहाँ पर जैसे जाएंगे कि बिब्लियोग्राफीज एंड कैटलॉग्स ऑफ वर्क्स बाय स्पेसिफिक क्लास ऑफ राइटर्स, यहाँ पर क्या लिखना है हमें, 013 बिब्लियोग्राफीज and catalogs of works by specific class of writers या authors। राइटर्स लिखा हुआ है, हमें राइटर से लिखना है, ठीक है। उसी के नीचे में आपको कि आपको टेबल 7 जाना है, तो टेबल 7 जाने के लिए क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो इसी के नीचे में दिया हुआ है कि 0.03 से 0.87 लिखा है, ऑथर्स विथ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स,
कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स other than residence, अब उसी के नीचे लिखा हुआ है एड पर्सन नोटेशन, एड पर्सन्स नोटेशन -3-03 3 to 8 -03 नहीं -03 to 87 from table 7 to बेस नंबर 013। तो हमारा बेस नंबर क्या हो जाएगा 013 आ गया, यहाँ पर भी बेस नंबर लिखा है 013, तो सेम हो जाएगा 013 हमारे लिए बेस नंबर। अब हमें कहा जाना है कि टेबल 7 जाना है, किसके लिए, रिटायर्ड ऑथर का नंबर लाने के लिए। तो रिटायर्ड ऑथर का नंबर देखिए यहाँ पर रिटायर्ड पर्सन है, तो हमें कहाँ जाना है -06 में जाना है, यानी आपको क्या नंबर लाना है रिटायर्ड ऑथर के लिए। तो यहाँ पर रिटायर्ड ऑथर के लिए हमें क्या करना है टेबल 7 गए, तो हमें क्या करना है कि हमें रिटायर्ड ऑथर का जो है दिया हुआ है, अब रिटायर्ड ऑथर का नंबर ढूंढना है। तो रिटायर्ड ऑथर का कहाँ से ढूंढना है कि टेबल 7 में ढूंढना है। तो टेबल 7 में जब जाएंगे तो हमें नंबर मिलेगा 696, रिटायर्ड पर्सन, रिटायर्ड ऑथर यानी रिटायर्ड पर्सन्स। तो यहाँ पर जिसे ऑथर दिया हुआ है तो रिटायर्ड पर्सन भी लिखना है। तो हमें क्या नंबर मिला -0696। तो हमें क्या करना है कि -0696, ये हो गया रिटायर्ड पर्सन, तो अब हमें क्या करना है कि सिंथेसिस करना है। सिंथेसिस में अब क्या करना है कि 013 हमारा मेन क्लास हो जाएगा प्लस -0696, तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारे लिए 013.0696। क्या करना है 3 डिजिट लिखे, इसके बाद डेसिमल दिए, अगेन 3 डिजिट, फिर 1 वर्ड का स्पेस 1 डिजिट का, उसके बाद नंबर। तो ये हमारा लिए क्या हो जाएगा क्लास नंबर। इसी तरह आपको बनाना है। जब भी टेबल 7 या किसी भी टेबल को बनाइए तो सबसे पहला है कि आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद ये समझ लीजिए वो किस टेबल से रिलेटेड है, क्योंकि हर एक टेबल का अपना अपना डिस्क्रिप्शन दिया है। टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5, टेबल 6 एंड टेबल 7, सबका अपना अपना इंस्ट्रक्शन है। अब उसका टेबल का पहचान उसके डिस्क्रिप्शन से जाता है। जैसे अभी मैंने बताया ना, रिटायर्ड ऑथर या रिटायर्ड पर्सन होता, या चिल्ड्रन रहता है, एडोलेसेंट होता, या अडल्ट होता, तो आप क्या करते हो टेबल 7 में जाते। उसी तरह हर एक टेबल में अपना अपना दिया हुआ डिस्क्रिप्शन, उसी से उसका पहचान होता है टेबल का। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको, जैसे आप लोग ग्रामर पढ़ते हैं ना, तो कब हैज हब का यूज करना है, कब इज एम आर का यूज करना है, तो उसी से क्या हुआ ऑक्सिलरी टेबल्स का कि किस कंडीशन में, अगर प्रेजेंट टेंस है तो क्या यूज करना है, पास्ट टेंस है तो क्या यूज करना है, और फ्यूचर टेंस है तो क्या यूज करना है। उसी तरह यहाँ पर भी है कि किस टेबल के साथ किस टाइटल में कौन सा टेबल आएगा, उसके टाइटल में ही छिपा हुआ है कि वह किस टेबल से आएगा। तो हमने यहाँ पर 2 तरह के एग्जाम्पल्स को बताए, और भी बहुत तरह के एग्जाम्पल हैं। आप चाहें तो आप
एग्जाम्पल और भी ढूंढ करके बना सकते हैं। सिर्फ मेरा काम था कि आपको इंस्ट्रक्शन बता देना कि कैसे टेबल 7 का एग्जाम्पल को पहचानेंगे और कैसे उसको बनाएंगे। बाद बाकी एग्जाम्पल की तो कमी नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका स्ट्रांग हो जाएगा डीडीसी, और जितना डीडीसी स्ट्रांग होगा तो आप नए सब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और ये तो देखिए डीडीसी क्या है ना, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कंप्लीट हो गए, आपको हमेशा कुछ न कुछ लगेगा कि आज कुछ न कुछ नया सीख करके जा रहे हैं, और ये सीखने की प्रवृत्ति आप में होनी ही चाहिए। और जब आप किसी लाइब्रेरी में काम करते हैं तो बहुत सारे टाइटल्स आएंगे, आपको उसको क्लासीफाई करना है। तो अगर आपके पास डीडीसी का अच्छा नॉलेज रहेगा तो आप किसी भी बुक को क्लासीफाई कर सकते हैं। और क्लासिफिकेशन एक क्या है, लॉजिकल है कि आपका तर्क क्या कहता है, उसके आधार पे आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। और क्लासीफाई जब तक आप नहीं करेंगे तो उसका कैटलॉग तैयार नहीं कर सकते हैं। जब तक कैटलॉग तैयार नहीं होगा तो आप सर्कुलेशन में नहीं भेज सकते हैं इसको। तो इन सारे चीज़ों को आपको आना ही चाहिए। तो आज हमारा क्लास टेबल 7 का था, वो मैंने आज कंप्लीट कर दिया टेबल 7। अब हमारा टेबल 1 से लेकर के टेबल 7 तक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मैराथन क्लास के माध्यम से आपको एक बार फिर से टेबल 1 से लेकर के टेबल 7 तक डिफरेंट एग्जाम्पल को कराऊंगा, और उसको आइडेंटिफाई करना आपका काम हो जाएगा कि हम मान लो 10 एग्जाम्पल दिए, 10 एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको किस किस टेबल से रिलेटेड है वो एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद उसको बनाएंगे। बनाने से क्या हो जाएगा कि आपका 2 बार क्लियर हो जाएगा। एक तो आपने हर एक टेबल को समझा, और उसके बाद एक मैराथन क्लास के माध्यम से, वो भी मैं लाइव क्लास आपको दूंगा। कोशिश मैं कर रहा हूं कि आपको लाइव क्लास दूं, ताकि अभी तो मैं फिजिकली आपको डीडीसी दिखाता हूं, बट सॉफ्ट कॉपी दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए फिर इतना ही, और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर लाइक बटन जरूर दबाइए। अगर आपको अच्छा, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा ही। और चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरा चैनल यही है कि बहुत लोगों तक पहुंच रहा है, नॉट ओनली इंडिया, अलग दूसरे कंट्री तक भी पहुंच रहा है। ये आप लोगों का सपोर्ट है, आशीर्वाद है, जिसके कारण से ही मेरा चैनल इंडिया को छोड़ करके अदर कंट्री में भी इन करने जा रहा है। ये आप लोगों का सपोर्ट है। चलिए थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल से जुड़े रहिए।